हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग देखिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 हम बना रहे हैं। 18 का पहला है tan 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। इसको बस आप लोग को करना क्या था कि tan 60 का मान बैठाना था, जो कि आप लोग जानते हैं कि tan 60 का मान होता है √3 और इंटू में cos 30 का मान होता है √3/2। और जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई आएगा 3 और बाई में 2। ये रहा आंसर आपका 18 का पहला का। इसी तरीका से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि cos 45 का मान 1/2, सॉरी साइन 45 का मान 1/2 और cos 45 का मान, एक मिनट रुको, जैसा कि आप लोग को पता है साइन 45 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 45 का भी मान 1/2 होता है। उसके बाद माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2 और इस पे होल स्क्वायर है तो हम भी इस पे होल स्क्वायर देंगे। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। उसके बाद माइनस 1/4, क्योंकि आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। उसके बाद 4 और 2 का एलसीएम जब हम लोग करेंगे तो आएगा 4 और 2 2 जा 4 माइनस 1। इसका आंसर आएगा आपको 1/4। यही रहा आपका आंसर। इसी तरीका से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 साइन 45 डिग्री 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री और इंटू टेन 45 डिग्री। अब आप लोग फिर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2, आपको मालूम है कि साइन 45 का वैल्यू होता है 1/2। उसी तरीका से cos 45 का वैल्यू 1/2 और tan 45 का वैल्यू होता है 1। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। 2 इंटू 1/2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे, इसका आंसर 1 आएगा। तो इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का चौथा देखते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। हम लोग पहले इसका मान इनपुट कर रहे हैं। हेलो, तो अब हम लोग 18 का चौथा बना रहे हैं। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। अब इसका हम लोग मान इनपुट करेंगे। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू cos 45 का मान होता है 1/2। फिर उसी तरीका से साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, जब √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 आएगा। उसके बाद जब आप 2 को √2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 2√2, फिर माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और फिर 2 को √2 से गुना करेंगे तो फिर 2√2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो आएगा आपको 2√2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1। अब एक और चीज आप लोग देखिएगा कि जब भी नीचे में अपरिमेय हो तो उसका
परिमेयकरण करते हैं हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा था। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे यानी कि हर में भी और अंश में भी √2 से गुना करेंगे, जिसको कहा जाता है हरों का परिमेयकरण करना। अब फिर से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि √2 इंटू √3 - 1 बाय 2 इंटू √2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। उसके बाद हम लोग का फाइनल आंसर होगा बाय 4। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। उसके बाद आगे हम लोग 18 का 5वां नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग 18 का 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि टेन 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टेन 30 का मान 1/√3 है, सेक 45 का मान √2 है, और उसके बाद टेन 60 का मान √3 और सेक 30 का मान 2/√3। उसके बाद हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। जब √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 होगा, √3 होगा नीचे। उसके बाद √3 से √3 को हम कैंसिल कर दिए, उसके बाद बचा यहाँ पे 2। अब हम लोग इसको हरों का परिमेयकरण करते हैं, √2/√3। जैसा कि आप लोग को पहले हम बताए कि नीचे में जब भी कोई अपरिमेय होगा तो हम लोग उसको उसका हरों का परिमेयकरण करते हैं, √3। अब देखिए आप लोग 2 + √6/3, और यही रहा आप लोग का आंसर। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का पूरा कंप्लीट किया है। फिर अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को कंप्लीट करेंगे। तब तक के धन्यवाद।